हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रमेय संख्याएं। उसका हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या है कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। चलिए इसे हम निरूपित करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। चलिए स्केल से एक हम बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ा सा लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और चलिए इसे हम एक बीच में पॉइंट मान लेते हैं 0 और इसे मान लेते हैं -1 और इधर +1। ये हर नंबर लाइन में होता है। बीच का पॉइंट +0 होता है। इसके दाएं साइड जाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस, और इसके बाएं साइड तो माइनस में। चलिए इसके हम 10 बराबर भाग में बांटते हैं ना। कितने भाग में? 10 बराबर भाग में। पहले से हम चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, आप इसे स्केल के थ्रू से और क्या कहते हैं पेंसिल के थ्रू से बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये माइनस में है ना, ठीक है, और ये प्लस में है। क्या इसे हम -1/9 लिख सकते हैं? क्या इसे हम -2/9 लिख सकते हैं? क्या इसे हम -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9 और -9/9। चलिए इतना तक ही रखेंगे, है ना। इसको हटा देते हैं। -9/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर में हमारा क्या आ जाएगा? -1 तो आ जाएगा। देखिए -9/9 कटेगा तो -1 ही तो आएगा, और इसी जगह पर हम क्या -1 मान लेते हैं। अब इधर देखिए क्या इसे 1/9 1 हो जाएगा, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। यानी इस तरह भी गलती हो गया था। 9/9 यानी कि 1 मान सकते हैं। अब देखिए हमें क्या हो रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 2/9 कहाँ पर है? तो देखिए 2/9 कहाँ पे है हमारा? ये रहा हमारा 2/9। ये क्या है? तो 2/9 हमारा हो जाएगा। 5/9 इस पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 5/9। -1/9 ये रहा हमारा -1/9। -3/9 ये रहा हमारा -3/9। -5/9 ये रहा -5/9 और -8/9 ये रहा -8/9। बाकी और सब का भी हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे अगर देता -9 -7/9 तो ये सब संख्याओं का क्या कर सकते हैं? हम आराम से लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा? नंबर लाइन ड्रॉ करा और लिख दिया। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम 1/9 यहाँ पे दिया है इसीलिए लिखे। अगर यहाँ पे 3/4 दिया रहता तो भी हम यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4 इस तरह करके हम इसे आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए प्रमेय संख्या लिखिए। देखिए ठीक है, इसे प्रमेय संख्या लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या है? 0 है, 1/5 दिया हुआ है हमारा, 2/5 भी दिया हुआ है, 3/5। ए का मान अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/5 हो जाएगा। अगर ये 6/5 है, 7/5 तो ये हमारा 8/5 होगा दिया हुआ। अरे देखिए अगर 11/5 है तो क्या हो जाएगा हमारा? 12/5। यही हमारा आंसर था। लिख सकते हैं ए का मान कितना हो जाएगा? 4/5। बी कितना हो जाएगा? 5/5। सी कितना हो जाएगा? 8/5। डी मांगा था ना, डी भी दिया। डी कितना है? 10/5। और लास्ट में कौन?
ई कितना है 12/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ करना है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए इसे हम स्केल के थ्रू से बनाने का कोशिश करते हैं ना। चलिए इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर भी ले लेते हैं ना, यानी कि ये कौन सा 0 का है और ये 1 का पॉइंट है। इस 1 को 4/4 भी हम लिख सकते हैं। अगर इसे हमने 4/4 लिखा तो क्या इसे हम 0/4 तो लिख ही सकते हैं ना। ये 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4। हमें बोला ही 3/4 दिखाने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला है -5/6। चलिए इसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ना, और पॉइंट रख लेते हैं कोई सा भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये तो स्टार पॉइंट है ना। चलिए दोनों तरफ एरो दे देते हैं और हमने शुरू करना क्या, यहाँ से 0 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 माने, इसे हम क्या मान लेते हैं -1, क्यों इधर आ रहे हैं ना, तो इधर -1 बढ़ रहा है। अब देखिए क्या इसे हम -6/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर इसे -6/6 तो इसे क्या 0/6 लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए इधर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सी दिया है 0/5। चलिए इसे हम ले लेते हैं। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, है ना। चलिए इसे मान लेते हैं, इधर एक हीरो, इधर एक हीरो। इधर हमारे अगर 0 मान लेते हैं और इधर हम क्या मान लेते हैं 1, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ, और इसे हम 1 मान लो, वो माइनस वाले। क्या इसे हम 0/5 मान सकते हैं, और इसे हम क्या -5/5 तो मान ही सकते हैं ना, कट के मान से हम बचेगा। अरे यही हमें प्रूव ही करना था, यही हमारा आंसर है, कुछ नहीं आंसर करना, यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि हमको मांगा ही 0/5, बस यही आंसर है हमारा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है कि 5/3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए उस स्केल की विधि से ये वाला सॉल्व नहीं होगा, इसे हम किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। कितना दिया 5/3 ना, इसे क्या करेंगे हम पहले भाग देते हैं। 3 एकम 3 बचेगा 2, दशमलव लेंगे हो जाएगा कितना 20, फिर चौथिया 18 एंड फिर 2 फिर 20, यानी 6.66 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। चलिए हम स्केल लेते हैं, स्केल से खींचते हैं, 2 पॉइंट पुट कर लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पुट कर लेंगे, है ना। चलिए एक इधर एक इधर, 2 पॉइंट पुट करते हैं। कौन कौन सा पुट, ये 0 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कितना 1.66, यानी कि 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो रहा है। इस स्केल को हम उस पॉइंट पे रखेंगे, है ना, और देखेंगे छठा पॉइंट कहाँ पे आ रहा। तो देखिए ये 5 का, 5 के बाद छठा, ये हमारा है ना, ये वाला पॉइंट, यानी कि इस जगह का जो पॉइंट है हमारा, यही हमारा कितना आ रहा है 5/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आया है क्वेश्चन नंबर ई में दिया है -11/6। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं इसी विधि से। तो देखिए माइनस को छोड़ दीजिए कि माइनस में, उसे हम सिर्फ संख्या रेखा पर निरूपित करें। पहले भाग देते हैं, तो 6 से भाग देते हैं कितना को, इस 6 से भाग लगता है कितना 11 को। देखिए 6 एकम 6, 5 दशमलव रखिए, क्या हो जाएगा 50, 8 6 48, 2 बचेगा हो जाएगा 20, फिर चौथी 18, यानी कि ये समथिंग कितना, समथिंग 1.83 समथिंग से ज़्यादा, ये पर 1.8
क्या कहते हैं 80 मान सकते हैं ना। चलिए इसे हम फिर संख्या रेखा पर निरूपित करने का कोशिश करेंगे। ये भी क्या है, 1 से कम, 2 से कम है ना। चलो एक पॉइंट और पॉइंट कर लेते हैं। तो इधर क्या होगा, इधर होगा 0, ये वाला पॉइंट है वो -1 और ये -2, ये माइनस में है तो माइनस कितना 1.83। अब देखिए ये रहा ना, समथिंग ऐसे है ना। तो देखिए इसको हम इस तरह से बैठाएंगे, ये 1 है और ये 1.5 है ना, 1.5 से कुछ ज़्यादा 8 तक है ना। देखिए 1.5, 2, 6, 7, 8 इस पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -11/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसे भी हमें संख्या रेखा पर ही निरूपित करने के लिए बोला है। ये तो हमारा हो जाएगा, इसको हम भाग विधि से करेंगे, उसके बाद फिर उसे हम वहाँ पे पुट करेंगे। 3 को 4 से 3 एकम 3, 1 होगा, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर 10 यानी 1, फिर 10 हो जाएगा, यानी ये 1.33, यानी कि आप मान सकते हैं कि 1.3 समथिंग है ना के आसपास जाता है। चलिए हम अब स्केल के थ्रू से इसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1, ये हमारा 2 और ये रहा हमारा 3। इधर -1, -2 है ना, और -3 और ये -4। चलिए देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो चलिए हम इसे भी भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसे भी हम भाग देने का कोशिश करते हैं। 3 से 2 को भाग देते हैं, दशमलव रखेंगे, हो जाएगा 20 है ना, 4 18, 2 20 यानी कि 6.66 आता है, ये 1.33 आता है। स्केल को बैठाना है 0 के जगह पे, और हमारा कितना है 1.33 ना, ये 0 रहा, इस जगह पे सॉरी 0 1 3, ये 5 रहना, 2 अंक इधर इस जगह पे इंडिकेट कर रहा है, और ये किधर है 1.66 56 इस जगह पे इंडिकेट कर रहा है, यानी ये जगह होगा कितना -2/3 का, और ये जगह हो जाएगा हमारा यानी 4/3 क्या हो जाएगा इस जगह पे, ये क्या हो जाएगा 4/3, यही इन दोनों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगला नंबर दिया हुआ क्या है 9 और 7/7। चलिए इसे हम उसी नियम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं भाग के द्वारा। क्या दिया हुआ है 7 से 9 को क्या करना है भाग देना है हमें। एक बार लेते हैं 2 बचेगा, दशमलव लेंगे 20, 7 दूना 14 यानी 6 हो जाएगा 60 है ना, 8 7 56, 8 7 56, फिर 4 आगे बढ़ता चल जाएगा यानी 1.28 समथिंग, यानी कि ये से हम मान सकते हैं क्या 1.330 समथिंग के आसपास है ना। अच्छा इसे क्या होगा 7.77 को भाग 7 को 7 से भाग दो, कट की 1 आ जाएगा। चलिए इसे हम स्केल के थ्रू से सॉल्व करते हैं। जीरो +1 2 -1 -2, ये माइनस में था ना, माइनस कितना है 1.3, ये रहा मान लीजिए इस जगह पे रखिए ना
क्या है 1.3, ये 1 रहा इन दोनों के बीच 1.3 1 2 3 इस जगह पे, और ये तो 1 है, ये है, तो इस जगह पे क्या आता है हमारा, ये आएगा -9/7 और ये हमारा क्या आ जाएगा 7/1, 7/7। यही हमारा इन दोनों का आंसर है। आप इसे भाग कीजिए, स्केल पे पुट कीजिए, आंसर एकदम ईजिली वे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो कितना है -2 से छोटी हो। चलिए इसे हम सॉल्व करने के क्या बोलते हैं कि -2 से छोटी कोई भी संख्या, अनगिनत संख्या हो सकती है, इसे कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी संख्या आप मान सकते हैं। यानी कितना -2 से छोटी, क्या इसे हम -15/4 मान सकते हैं इजली वे में। एक हो जाएगा -17/7 -13/4 -10/3 और -11/6। ये हमारे 5 परिमेय संख्या होंगे किसके, 2 से छोटी हो, 2 से छोटे 5 परिमेय संख्या है। -8/, क्या मान सकते हैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, ऐसे संख्या मानना है कि -2 से हो में से क्या हो, बड़े हो। या अगर इस जगह पे हम क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, तो -2 से तो बड़ी होगी ना। दूसरा कोई रख लेते हैं -7/6 -5/4 -3/2 और प्लस ही रख लेते हैं 1/2, यानी 5 परिमेय संख्याएं हमारा हो गई। इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इनके मध्य में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, 3 परिमेय संख्या। बिल्कुल ईजी है। अगर हमें जब कभी 3 परिमेय संख्या करने के लिए बोले तो इन दोनों संख्या यानी -1 और 4 जो है इनके बीच 4 से गुना करना है और 4 से भाग करना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगी, -4/4 इधर हो जाएगा 0/4 के बीच 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -3/4 फिर -2/4 और -1/4। 3 परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, बी नंबर क्या कहते हैं। बी नंबर को हम बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें भी 5 ही है, तो क्या करना है, -3 और 1 को 3 परिमेय संख्या बोला तो 4 से नीचे पर गुना कर दीजिए, 1 ज़्यादा से और नीचे पर दोनों सेम। ये देखिए कितना -12/4 और 4/4 के बीच 3 परिमेय संख्या, -11/4 है ना, -10/4 2/4 हो गया आंसर। कोई दिक्कत हमारा नहीं इसमें, आराम से कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 7 इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 2/3 दिया हुआ है, 4/5 नीचे ऊपर क्या से 5 है ना, तो 6 से ऊपर नीचे 6 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 12/4 होते हैं, क्या होता है 4 × 18 6 × 24 और 6 × 5 = 30 कितने 5 परिमेय संख्या। क्या किया हम इसे 13/18 14/18 19/18 20 क्या कर सकते हैं 18 और
22/18। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है कि इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के बारे में ये हमें बोल रहा है। तो देखिए क्या क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 है और ये 5 है, तो ऐसे ये 3 और 5 लिख देते हैं। 3 और 5 से कटने वाली निम्न संख्या, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या है वो 3 से भी और 5 से भी कटे। तो क्या 15, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 45। ये 3 संख्या है जो किससे कट सकता है। या तो आप इसे एक तरह से एलसीएम भी मान सकते हैं, ठीक है। ये नहीं, ये 3 और 5 का एलसीएम 15 भी हो सकता है, 30 भी और 45 भी, लेकिन यहाँ पे यानी ऐसी संख्या रखना है जो तीनों से कटे। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रख के देखते हैं बारी बारी से कि किसको रखने से हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात होती है। चलिए सबसे पहले क्या रखते हैं? 15। 15 नीचे लाने की कोशिश करते हैं। किसमें? हर में, नीचे में। 2 गुना 3 और क्या 4 गुना 5। 15 लाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ हमें 5 से नीचे ऊपर गुना करना होगा और ऊपर यहाँ हमको 15 लाने के लिए क्या करना होगा? 3 से नीचे ऊपर गुना करना होगा। अब देखिए 10/15 और लिख देते हैं, बीच में क्या है छूटेगा, और 12/15। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या नहीं निकल पाएगी, 11 एक ही संख्या निकलता है। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। क्या? 2/3 है ना, दूसरा स्टेप हम क्या लेते हैं? 30 वाले को लेते हैं। तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से, और दिया हमारा 4/5, तो 6 से और ऊपर से भी 6 से। तो क्या होगा? 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 6 चक 24, 6 पंचे 30। इनके बीच भी कितने? 3 ही परिमेय संख्या निकलने का चांसेस है, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या करेंगे हम? क्या कहते हैं कि उससे ज़्यादा वाला को लेते हैं। चलिए उससे ज़्यादा वाले को लेते हैं। कितने वाले को? 2/3 गुना कर देते हैं। 45 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 या 45 नीचे ऊपर 15 से, और 4/5 को यहाँ कितना से? 9 से, ऊपर भी 9 से। अब देखिए 15 दूना 30/45 और 9 छक 36/45। इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकल सकता है। तो लिखते हैं कि इनके बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन निकलेगा? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और कौन? 35/45। तो हमने एक ऐसी संख्या ली जो 3 और 5 दोनों से कटने के लिए पॉसिबल है। 15 भी कटता है, क्या? 5 तिया 15, 3 5 15, 10 तिया 30, 6 पंचे 30, 15 तिया 45 या 9 पंचे 45। तो जब हमने 45 को लिया तब हमारे कितने आए? 5 परिमेय संख्या क्या हुए हमारे? 5 परिमेय संख्या आए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बी नंबर बनाते हैं। देखिए बी नंबर भी क्या है? किसके बीच? 4 और 5 और 4 से कटने वाली क्या संख्या क्या क्या कट सकती है? एक तो 4 से 20 और दोनों कट सकते हैं 20। उसके बाद 20 के बाद कौन सी संख्या है जो कटेगा? तो हमको लगता है 40 ही है, और 40 छोड़ के दूसरा कोई संख्या से कट भी नहीं सकती है, ठीक है। तो 40। चलिए 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे ऊपर। पहले 20 को ट्राई करके देखते हैं। 5 गुना 4, ऊपर भी 4 और
3/4 गुना 5 गुना 5, 4 दिया 12, 20 और 15/20। इनके बीच 5 परिमेय संख्या तो निकलेगा नहीं। अब क्या करेंगे हम, 3/5 गुना 8 पर भी 8 से गुना करो और 3/4 गुना कर देते कितना से, 4 है ना, और कितना है 10 से, ऊपर भी 10 से, तो क्या हो जाएगा 8 दिया 24/40 और 10 दिया 30/40। चलिए समझ में आ गया। अब इनके बीच कितनी 5 परिमेय संख्या लिख देते हैं। 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो सकती है, 25/40, 30/40, 32/40, 36/40, 38/40। दूसरा किसी और संख्या को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आता है सी। इनके बीच भी 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करना है, 3 से कटने वाली, तो क्या ऐसा संख्या रखे कि 3 से कटे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्या 5 परिमेय संख्या है ना, इसके लिए हम अगर 6 भी रख देते हैं ना, तो 6 से भी आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, नीचे ऊपर 6 से हम गुना कर देते हैं। देखिए गुना सेम संख्या से तभी होता है जब नीचे का दोनों क्या हो, सेम हो, तभी सेम होता है। तो चलिए -1/3 को नीचे भी 6 से और ऊपर भी 6 से, 1/3 को नीचे ऊपर कैसे 6 से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा -6/18 और 6/18। इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिख देते हैं। 5 परिमेय संख्याएं, कुछ भी रख दो, -3/18, -2/18, 3/18, 4/18, 5/18। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर सी में। इसमें भी क्या दिया, अलग अलग दिया है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 2 और 3 से कटने वाली क्या संख्या क्या क्या हो सकती है। 2 और 3 से 6 हो सकता है। 6 के बाद क्या हो सकता है, 9 तो नहीं 12 हो सकता है। चलिए 6 रख के देखते हैं पहले। -3/2 गुना 6 लाने के लिए 3 से गुना करना का, नीचे पर 3 से गुना कर देते हैं और 5/3। यहाँ 6 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ता है, 2 से गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा -9/6 और 10/6। इसके बीच 5 परिमेय संख्या, इनके बीच है ना परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगी, -8/6, -7/6, 2/6, 4/6 और 9/6, यानी कि 5 परिमेय संख्या हमारे क्या हो गया, निकल गया आसानी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता क्या है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें भी दोनों अलग अलग है। फिर इसको भी लिखते हैं क्या, 2 और 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 2 और 4 से कटने वाली संख्या क्या 8 हो सकती है, बिल्कुल। 8 के बाद हम इसे 12 से रख सकते हैं आराम से, 16 भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस में हमारा 10 आता है। अगर हम इस जगह पे 8 को रखते हैं यानी 4 दूना 8, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये माइंड का खेल है, ठीक है। हम अगर 12 रखते हैं, चलिए हम 12 रख के देखते हैं। 4 गुना 3, ऊपर भी 3, 1/2 लाने के लिए 12 लाने के लिए 6, ऊपर भी 6, क्या हुआ 3/12
और 6/12, इनके बीच तो संभव नहीं है। तो 16 रख के देखते हैं। 4 × 4, ऊपर भी 4 करना होगा और यहाँ कितना करना होगा, 2 × 8, 1 × 8। तो यह 4/16, 8/16, ये भी नहीं हो सकता है। 16 के बाद ये कब कर सकती है, तो ये 20 से, 20 के बाद कब, 24 से। तो हमें इनके बीच कितनी चाहिए, तो हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए होगी। तो इनके बीच भी 10 नहीं निकल रहा है, तो हम सीधे कितने वाले को ले सकते हैं, 24 वाले को लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1/4 को हम 6 से गुना करेंगे नीचे ऊपर, और 1/2 लाने के लिए क्या 12 से करना होगा, नीचे ऊपर 12 से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6/24, और इधर क्या हो जाएगा 12/24। क्या इनके बीच भी 10 आ रहा है, तो इनके बीच भी 10 परिमेय संख्या हमारा नहीं निकलने वाला है। 6 निकलने वाला, 6 ही तो होता है, 6 दूना 12 होता है ना, तो ये निकलने वाला नहीं है। तो फिर हम क्या रख सकते हैं, 24 के बाद हम क्या रख सकते हैं, 24 के बाद 30 तो कटेगा नहीं इसमें से, है ना। 7 × 28, और ये 14 दूना 28, नहीं ले सकते, 28 नहीं, 32 लेते हैं। आई थिंक 32 वाले पे आ जाएगा। चलिए इसे हम देखते हैं। 1/4 को हम 8 से लेते हैं, ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा, और 1/2 को लाने के लिए क्या करना होगा, 16, ऊपर भी हम 16 लगा देना पड़ेगा। 16 दूना 32, 8 चौक 32 और 16 दूना 32, तो 8 सॉरी ठीक है 8 बटे कितना आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 16/32। बड़ा लंबा जा रहा है भैया। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, क्योंकि 1/4 और 1/2 के बीच किसका दिया, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। देखिए ऐसा क्या संख्या यहाँ और यहाँ रखें कि उनके बीच 10 का डिफरेंस हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 10, तो 10 चौक 40, यहाँ पे 40 करने के लिए क्या करना होगा, 20 दूना 40, तो 10 और 20 के बीच 10 डिफरेंस नहीं निकल सकते, हम 11 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 11। 1/4 को गुना करेंगे 11 से, और 1/2, देखिए 11 चौक 44 है ना, यहाँ तो 22 करना पड़ेगा ना, तब ना 22 दूना 44। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 11/44 और 22 कितना हो गया 44। इनके बीच तो लिखते हैं, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या 12/44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, 17/44, 18/44, 19/44 और 20/44। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21/44। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी कहता है क्या कि -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए 10 परिमेय संख्या हम निकालने का कोशिश करते हैं। -2/5 और 1/2, ऐसा क्या संख्या से गुना करें कि हमारा निकल जाए आराम से। तो चलिए हम 10 तो नहीं बल्कि 20 लाने के लिए, तो दोनों तरफ सेम संख्या नहीं, यानी कि 5 चौक 20, तो 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना होगा, ऊपर भी 10 से गुना कर देते हैं। इधर कितना हो जाएगा, -8/20 और
10/20। ठीक है, चलिए क्या लिखते हैं, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या। कौन कौन हो जाएगा, -7/20, -6/20, 2/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9/20। 10 परिमेय संख्या निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि बताइए निम्न कथन सही है या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये 100% सही है। देखिए पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक होता है ... -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... तो देखिए प्रत्येक कैसे होगा, प्रत्येक पूर्णांक भी 4 पूर्णांक कुछ नहीं तो एक तो है ना, तो p/q के रूप में तो हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया। तो क्या होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ है, सही है आंसर। दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। बिल्कुल, लिखते लिखते आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, कॉपी कलम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनके बीच का जो परिमेय संख्या है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो असीमित है। ठीक है, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। किस आधार पर 0 एक परिमेय संख्या, देखिए 0 को हम नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में हो गया, यानी कि क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो समझाने का तरीका अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप हमें इसी तरह मोटिवेशन देते रहिए लाइक शेयर करके, ताकि हम जल्द से जल्द और वीडियो डाल